हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर एक आर्टिस्ट है, एक एक्टर है, तो वो जो सीरियल्स में काम करते हैं, टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, तो वो पर डे कितना कमा लेते हैं, या उनको पर डे कितना मिलता है, या एक एपिसोड का कितना मिलता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप एक्टर हो, एक्टर बनना चाहते हो और टीवी सीरियल्स में काम करना चाहते हो, तो आपको होगा कि इनकी इनकम क्या होती है, या कि अगर हम एक्टर बनते हैं, टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, तो हमें क्या अर्न होगा, हमें क्या अर्निंग होगी, हमें क्या इनकम होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे आज ही रिसेंटली इंस्टाग्राम पर किसी ने पूछा था, तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होंगे, जब वो सोच रखते हैं टीवी सीरियल्स में काम करने की, और वो एक सिस्टम है उनका कि कैसे काम मिलना है। अगर वो काम मिल गया तो उसके बाद, काम मिलने के बाद उनको पेमेंट जो होगी वो कितनी मिलेगी, उनकी अर्निंग कितनी होगी, क्योंकि एक आर्टिस्ट का भी घर होता है, उसने भी अपना घर चलाना है, उसको अर्निंग पूछना, ये मतलब मैं समझता हूँ मेन क्वेश्चन है। सही में पूछा है आप लोगों ने, अगर जिसने भी पूछा था। और मैं यही कहूँगा कि आर्टिस्ट को अपनी अर्निंग ज़रूर पता होनी चाहिए, कि अगर वो जिस फील्ड में जाने की सोच रहा है और जिस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसमें वो कितना कमा सकता है, स्टार्टिंग में भी कितना कमा सकता है, और जब अच्छा खासा वो चल जाएगा तब कितना कमा सकता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो आज मैं पूरी डिटेलिंग में आपको क्लियरली समझाऊंगा कि एक आर्टिस्ट जो है वो अगर वो स्टार्टिंग में ही कितने पैसे कमा सकता है, और मिड में कैसे कितने पैसे उसको मिलते हैं, तो हर एक चीज़ क्लियर करूँगा। सो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आपको आर्टिस्ट लाइन में, चाहे आप मेल आर्टिस्ट हैं चाहे आप फीमेल आर्टिस्ट हैं, कि आपको अगर टीवी सीरियल्स में काम मिलता है तो आप कितने पैसे कमा सकते हो। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो अभी से लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो में मैं एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ आज। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप मुझे फॉलो कर लेना लिंक को क्लिक करके। और अगर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो आप अपना इंस्टाग्राम जब ओपन करोगे, सर्च पर मेरा नाम लिख देना, रवि वर्मानी, RAVI स्पेस VERMANI। तो आई थिंक पहली जो आईडी होगी वो मेरी ही होगी, तो आप ज़रूर फॉलो कर लेना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं ज़रूर हैं, लेकिन शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप जितनी भी मेरी वीडियोस देखते हो सबको शेयर करा कीजिए, आप व्हाट्सअप स्टेटस पर डाला कीजिए उसके लिंक्स को, मेरी वीडियोस के, और अपने फेसबुक पर भी डाला कीजिए। और एक चीज़ और बोलूँगा कि जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल मेरा, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑडिशंस की अपडेट ज़रूरी है, जो आप लोगों तक पहुँचानी होती है, वो तभी आपको मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल मेरा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि एक आर्टिस्ट जो है, एक कलाकार जो है, वो अगर वो टीवी सीरियल्स में काम करता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, आप टीवी देखते हो, जब सीरियल्स देखते हो, तब आप कभी नोट करना कि जो तो मेन लीड्स में होते हैं, जिनका जिन जिन पर सारा सीरियल्स होता है ना, तो वो तो चल रहा है, लेकिन जब कोई पार्टी सीन आता है, या कोई ऐसा सीन जिसमें कुछ क्राउड चाहिए उनको, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्टी सीन ही लगा लो, या कोई ऑफिस की उनकी पार्टी लगा लो, जिस सीरियल्स को आप देख रहे हो उनके ऑफिस में अगर कोई पार्टी चल रही है, या उनके घर पर कोई पार्टी चल रही है, तो बहुत सारे लोग अपने कोट पैंट, लड़कियां अपनी अपनी ड्रेसेस डाल के चलती हुई नज़र आएंगी राइट एंड लेफ़्ट, और हाथ में किसी ने कोक पकड़ा होगा, किसी ने खाने का कुछ सामान पकड़ा होगा। तो अराउंडिंग जो मेन लीड्स होते हैं उनके अराउंडिंग घूमते रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो तारक मेहता शो फॉर एग्जांपल, तारक मेहता में जब गोकुलधाम सोसाइटी में जब वो शूटिंग चल रही होती है, तो आप कभी नोट करना कि आजू बाजू राइट एंड लेफ़्ट 5-10 लोग
चलते रहते हैं, बिना उनके कोई डायलॉग नहीं होते लेकिन वो चलते होते हैं। कभी भी नोट करना, हो सकता है आपने नोट किया भी हो। तो जब वो चल रहे होते हैं तो कभी राइट कभी लेफ़्ट, उन लोगों को जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं। जी हाँ, उनको जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं। और जूनियर आर्टिस्ट के रूप में वो अपनी पर डे चार्ज करते हैं। क्योंकि उनको जूनियर आर्टिस्ट क्यों कहा जाता है, उसका बेसिक सिस्टम ये है कि उनके कोई डायलॉग्स नहीं होते। पूरे टीवी सीरियल्स में उनका कोई डायलॉग नहीं होता। जिस एपिसोड के लिए वो आए हैं वो बीच बीच में आएंगे, कोई एक आधे एपिसोड में। तो उनके पास काम बहुत होता है जूनियर आर्टिस्ट के पास, क्योंकि उन्होंने एक ही सीरियल में नहीं जाना होता, उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में काम करना होता है। और क्या होता है कि फिर जूनियर आर्टिस्ट जो होता है, जो राइट लेफ़्ट लड़कियां लड़के घूमते होते हैं, चलते हैं, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में चलते फिरते नज़र आते हैं। एक तो पूरी उनकी टीम होती है, कास्टिंग टीम। उसके अलावा जो राइट एंड लेफ़्ट चलते रहते हैं, वो जो होते हैं वो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। और जूनियर आर्टिस्ट को जो पर डे मिलता है अप्रॉक्सली, लड़की को जूनियर आर्टिस्ट जो लड़की होती है उसको ज़्यादा मिलता है और लड़के को कम मिलता है थोड़ा। अप्रॉक्सली लड़की जो जूनियर आर्टिस्ट होती है, फीमेल जूनियर आर्टिस्ट को मिलते हैं 1100 रुपये पर डे। और जो मेल आर्टिस्ट होता है जूनियर आर्टिस्ट, उनको मिलते हैं 1000 रुपये पर डे। जी हाँ, क्योंकि उन फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन हाउस जो है वो जूनियर आर्टिस्ट को, थोड़ा समझ लो जूनियर आर्टिस्ट होता क्या है, क्राउड में रहने वाला। क्राउड में जैसे कोई पार्टी सीन है तो वहाँ खड़े हो गए, या टीवी सीरीज गोकुलधाम सोसाइटी की शूटिंग हो रही है सोसाइटी के अंदर, तब कोई प्रोग्राम कर रहे हैं वो, तो चेयर्स में बैठने वाले लोग, एक तो उनके जो डेली रूटीन के जो करैक्टर्स हैं वो तो बैठते ही हैं। आप देखते होंगे कि पीछे लोग बैठे होते हैं साथ में चेयर्स पर। तो वो सब जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनका जो पर डे होता है, कहीं भी वो काम करें, मुंबई में किसी भी प्रोडक्शन हाउस में काम करें, किसी भी टीवी सीरियल में काम करें, ये नहीं कि पर्टिकुलर तारक मेहता, किसी भी सीरियल में काम करें, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तब उनको पर डे चार्ज दिया जाता है। और इसका सिस्टम क्या होता है कि उनको टाइम दे दिया जाता है कि आप सुबह 9 बजे आना है या 10 बजे आना है आपने, और शाम को जितने बजे तक उनका, ये भी हो सकता है कि वो 3 घंटे बाद फ्री हो जाएं। लेकिन ये भी होता है कि मान लो उनका जब जो उनका टेक है, जो शूटिंग में उनका जो रोल है वहाँ पे जब उन्होंने आना है, जो उनकी एंट्री दिखाई गई है, वो सीन शाम तक हो सकता है, लेकिन वो सुबह ही बुला लेंगे आपको या दोपहर तक बुला लेंगे। तो उन्होंने आपको पर डे ही देना है, यानी आपको पूरे दिन में जो आपने काम किया उस दिन के पैसे। ज़्यादातर तो जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं उनको साथ के साथ ही पैसे दे दिए जाते हैं, यानी आपने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, ठीक है, आपने शूटिंग में गए, आपने काम किया, अपनी जो आपकी जो भी आपको करैक्टर दिया गया है, जैसे आपको चलना है या आपको किसी एक्टर के साथ बैठना है या बैठा हुआ दिखाना है आपको, तो वो सब मतलब अगर आपने पूरी शूटिंग अपनी पूरे दिन में वो शूटिंग कर ली आपने, तो आपको शाम को जाते टाइम हो सकता है प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं वो पर डे शाम को ही दे देते हैं। लेकिन अगर मान लो पर डे जो आपका 1000 रुपया बनता है लड़के का और लड़की का बनता है 1100 रुपये, अगर वो आपको इवनिंग में नहीं मिलते, शूटिंग के दौरान, शूटिंग के बाद, पैकअप के बाद नहीं मिलते, तब क्या होता है कि आपको एक हफ्ते के बीच बीच में पेमेंट मिल जाती होती है। तो जूनियर आर्टिस्ट को ऐसे पेमेंट मिलती है और जूनियर आर्टिस्ट ऐसे कमाते हैं। और अगर आप जूनियर आर्टिस्ट बनते हो तो इतना कमा सकते हो। लड़की जूनियर आर्टिस्ट बनती है, फीमेल जूनियर आर्टिस्ट बनती है, क्योंकि दोनों बनते हैं। लड़कियां भी होती हैं, आप देखते हो काफ़ी लड़कियां चलती फिरती नज़र आती हैं पार्क में। अगर कोई शूटिंग चल रही है उनकी टीवी सीरियल की, तो वो कुछ जॉगिंग करते हुए बहुत सारे लड़कियां लड़के आपको नज़र आएंगे। जो पीछे जो चलते फिर रहे हैं वही जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। और उनकी लड़कियों की पर डे जो होती है 1100 रुपये पर डे मिलता है उनको काम करने का, और लड़कियों को 1000 रुपये पर डे मिलता है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये जूनियर आर्टिस्ट का काम। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। अब आप देखो कि टीवी सीरियल्स में देखते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक किसी टीवी सीरियल में एक कैरेक्टर में एम्प्लॉई हो, ठीक है, राइट। तो आपने सिर्फ बॉस को, जो आपका उस
टीवी सीरियल में आपका बॉस होगा, ओनर होगा, आपने एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आपने एक फ़ाइल उठानी है, आपका यही रोल है कि फ़ाइल उठानी है और कैबिन में उनको पकड़ा के आनी है और उनको बता के आना है कि जो ये फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये वाले हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कम इन सर, आप गए अंदर, सर ये राहुल सर की फ़ाइल है, ये आप प्लीज़ पढ़ लेना, और मैंने प्रोडक्शन टीम से बात कर ली है और उन्होंने इसको फाइनल कर दिया, बाकी आप एक बार चेक कर लो, उसके बाद साइन कर देना। तो मतलब इतनी सी बात बोलना, इतना सा डायलॉग बोलने के लिए, एक ही डायलॉग, ये मैं डायलॉग बोल के सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मैंने एक्ट करके नहीं दिखाया कि कैसे करना है, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यानी एक सिंपल सा आए, नॉक किया, कम इन सर, अंदर गए, ये सर फाइल है, चेक कर लीजिए, राहुल सर की फ़ाइल है, प्रोडक्शन वालों को मैंने भेजी थी, उन्होंने क्लियर कर दिया, आप चेक करके साइन करके बाहर भिजवा दो, बात ख़त्म। समझ गए? तो इतना सा लाइन बोलने वाले करैक्टर को, इतने सी लाइन बोलने वाले एक्टर को, जो आर्टिस्ट होता है, उनको जो पर डे मिलता है वो मिलता है 2500 से 3000। जी हाँ, 2500 से 3000 प्रोडक्शन वाले जो, जहाँ आप टीवी सीरियल्स में काम करोगे तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब एक चीज़ समझो कि एक जूनियर आर्टिस्ट है जिसने कोई डायलॉग नहीं बोलना, उनको 1000-1100 मिल रहे हैं। एक उनसे थोड़ा सीनियर आर्टिस्ट है जिन्होंने कोई ना कोई डायलॉग बोलना है, लेकिन बोलना एक डायलॉग ही है, पूरे दिन की शूटिंग में आपने एक ही डायलॉग बोलना है, फिर भी आपको जो पर डे है वो 2000, 2500, 3000, मतलब 2000 से 3000, ज़्यादातर तो 2500 से 3000 ही मिलते हैं। ये याद रख लो कि 2500 भी मिल सकता है, 3000 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है प्रोडक्शन पर, और 2500 से 3000 ही मिलते हैं, चाहे वो मेल आर्टिस्ट है चाहे वो फीमेल आर्टिस्ट है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं होता, सिमिलर ही चलता है। तो इसकी जो पेमेंट होती है, जो पेमेंट का सिस्टम है, ये अगर आपने सुबह काम, ये शाम को नहीं मिलती पेमेंट, जूनियर आर्टिस्ट में मिलती है, इसमें नहीं मिलती। इसमें आपको पेमेंट जो है वो 7 दिन में या 15 दिन में प्रोडक्शन भेजती है। तो जो पेमेंट होती है ये 101% है कि आपको बाय चेक ही पेमेंट मिलेगी, आपका चेक ही बनता है, आपको कभी कैश पेमेंट नहीं मिलती इसमें। तो जूनियर आर्टिस्ट में मिल जाती है कैश पेमेंट, लेकिन इसमें नहीं मिलती। तो समझ आ गया आपको? अब चलते हैं थोड़ा और आगे। जैसे एक एपिसोड में आपने आना है या आपने 10 एपिसोड्स में आना है, आपसे ऑडिशन दिया आपने, राइट, उनकी एक रिक्वायरमेंट आई प्रोडक्शन वालों की कि हमें एक करैक्टर चाहिए जो कि हमें 7 एपिसोड्स में उसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे उनका शो चल रहा है, टीवी शो चल रहा है पूरा, जैसे मैं अगर बात करूँ तो तारक मेहता पूरा शो चल रहा है उनका, राइट। जब उनको किसी ना किसी करैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 10 दिन के लिए चाहिए करैक्टर, मतलब एक जो स्टोरी बनाई है उन्होंने वहाँ पे दिखानी है, तो उसमें एक करैक्टर रिक्वायरमेंट है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 7 से 8 दिन तक की है, यानी 7-8 एपिसोड्स में। तो आपसे फिर एग्रीमेंट कर लिया जाता है, प्रोडक्शन वाले एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें आप 8 दिन 7 दिन के लिए आप हमारे लिए बुक हैं, इन डेट्स में आप कहीं और काम मत कीजिएगा, ये वाले जो टाइम है आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो जिस शो के लिए आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हो वहाँ पे काम करोगे। तब आपके जो डायलॉग्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, 10 डायलॉग्स भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एक नहीं होगा, फिर मतलब ज़्यादा होंगे। तो आपको बैक टू बैक एपिसोड्स में देखा जाएगा। समझो उनको क्या मिलता है, उन आर्टिस्ट को क्या मिलता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तब मैं अगर बताऊं तो आपको 4000 से 4500 तक मिलता है, जी हाँ, पर डे। तो इसकी बट एक चीज़ है कि इसकी जो पेमेंट होती है वो ना एक वीक के बाद मिलेगी, ना ही उसी दिन मिल जाएगी, ना ही 15 दिन में मिलेगी। इसकी जो पेमेंट है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हो प्रोडक्शन वालों के साथ, आपने 10-15 एपिसोड्स में काम करना है, तब आपको जो पेमेंट है वो मैक्सिमम 90 डेज़ के बाद मिलेगी, 90 दिनों के बाद। जी हाँ, 90 दिनों के बाद आपके चेक्स बनेंगे और आपको पेमेंट आएगी।
NFT भी आ सकती है, RTGS भी आ सकती है, चेक भी आ सकता है। वो ऑनलाइन मतलब जैसे पेमेंट भेज देते हैं वो भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चेक ही मिलेगा, चेक के थ्रू ही पेमेंट होती है और वो 90 दिन के बाद होती है। जी हाँ, इन आर्टिस्ट को ऐसे काम मिलता है, ऐसे वो कमाते हैं, इतनी इतनी इनकम्स उनकी होती है। तो देखो पॉइंट पता क्या है, एक आर्टिस्ट की इनकम ग्रो तब होती है जब वो रेगुलरली काम करता रहता है, उसकी काम की जो मतलब काबिलियत जो उसमें इंसान में होती है, उसकी एक्टिंग में होती है कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, जब ये नाम शुरू हो जाता है बनना, तब जो बहुत सारे प्रोडक्शन वाले होते हैं तब वो इनकम अपने आप इंक्रीज़ कर देते हैं, पर डे अपने आप इंक्रीज़ कर देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप 2-3 साल काम कर लेते हो, अच्छी पकड़ बना लेते हो, आपका अच्छा नाम हो जाता है, तब आपको काम काफ़ी एपिसोड्स में मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको इनकम जो होती है वो अच्छी शुरू हो जाती है। मतलब आप एक रेगुलरली जो इनकम है वो अगर आप 10-15 एपिसोड्स में काम कर रहे हो टीवी सीरियल्स में, तब आपको 4000 से 4500 तक आप कमा सकते हो पर डे, एक ही दिन में। और अगर आप एज एन जूनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हो तब आप कमा सकते हो 1100-1000। अगर आप वन डायलॉग यानी 1-2 डायलॉग बोलने हैं एक सीरियल में, मतलब आपको एग्रीमेंट नहीं किया, विदाउट एग्रीमेंट आपको बुलाया है, बस आपने अपनी एक दिन के लिए आपने काम करने जाना है प्रोडक्शन में, तो एक दिन वो आपको जो चार्जेस हैं वो आपको पे जो मिलेगा आपको 2500 से 3000 रुपये मिलेगा। 2500 से 3000 वो आपको प्रोडक्शन वाले देंगे। और क्लियरली बता रहा हूँ, तीनों में से कोई भी काम करने के लिए ऑडिशंस जो होते हैं, कोई भी ऑडिशन के आपको कोई पैसे नहीं लेते। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो समझ लो वो फेक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो, आप पैसे अपना काम करने के बाद लेने वाले हो, ना कि उनको ही पैसे देने वाले हो, समझो। ना कोई ऑडिशन के पैसे लगते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिशंस होते हैं और आपको काम के बदले में उल्टा पैसे दिए जाते हैं। जैसा आपका काम होता है उस हिसाब से प्रोडक्शन जो होते हैं वो पैसे देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, मुंबई में कोई एक आधा प्रोडक्शन हाउस होगा जो किसी की सोचेगा कि किसी आर्टिस्ट को पेमेंट ना दें। हर एक आर्टिस्ट को पेमेंट मिलती है। आप अगर काम करते हो, काम आपका अच्छा हुआ है, तो आपको पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ये खासियत है मुंबई के प्रोडक्शन हाउसेस की। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप आपको अच्छा बनाइए, अच्छा एक्टर बनाइए, एक्टिंग अच्छी करिए, एक्टिंग सीखिए, समझिए, तब आप इस फील्ड में आइए। ये बहुत ज़्यादा इजी मत लो इन चीज़ों को कि आपको। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि हम कितना अर्न कर सकते हैं अगर हम एक्टर बनते हैं। तो मैंने आपको कैटेगरीज बता दी, जूनियर आर्टिस्ट भी बता दिया, वन टाइम डायलॉग वाला भी बता दिया, आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट से भी सीनियर आर्टिस्ट भी बता दिया। अब आप अपने आप को देखो कि आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपनी एक्टिंग को निखारो, क्योंकि ऑडिशन पास तभी होगा जब आपकी एक्टिंग अच्छी होगी। और मुंबई जैसे शहर में काम करना, टीवी सीरियल्स में काम करना कोई मजाक नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ इस वीडियो के ज़रिए ही, दिल्ली, चंडीगढ़ और बेंगलोर और नोएडा, और अगर मैं बात करूँ पंजाब में या मैं बात करूँ हिमाचल में, कहीं भी जहाँ आप रहते हो मुंबई के अलावा, जब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं, मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा। आपको बस अपनी तैयारी रखनी है, एक्टिंग अपनी डेली रूटीन में अच्छी बनानी है, ताकि आप जब ऑडिशंस देने जाओ तो आप अच्छे ऑडिशंस दो और काम करो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई नहीं जा सकते। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने ही शहर में रहकर ऑडिशन दे सकते हैं।